सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं 12शी कक्षायाः भास्वती द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति मातुराज्ञा गरीयसी। सौविध्याय अयं पाठः अस्माभिः भागत्रये विभक्तः कृतः अस्ति। सुविधा के लिए 3 भागों में इसे हमने बांट दिया है, विभक्त कर दिया है। पहले भाग में प्रथमे भागे प्रथमः द्वितीयः तृतीयः इति नाट्यांशः अस्माभिः पाठितः। अस्मिन् भागे चतुर्थः पंचमः षष्ठः च इति नाट्यांशः अस्माभिः पाठ्यन्ते। इसमें हम चौथे, पांचवें और छठे इन 3 नाट्यांशों का पाठन करेंगे। हमने पहले देखा, पहले, दूसरे और तीसरे नाट्यांश में देखा कि सबसे पहले कंचुकी प्रवेश करता है, बचाने के लिए कहता है। राम के पूछे जाने पर यह बताया जाता है कि महाराज को बचाया जाए। राम एक शब्द कहता है, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या इति, कि एक शरीर में संक्षिप्त पृथ्वी ही रक्षा करनी है। लेकिन ये दोष कहाँ से हुआ? बताया जाता है कि यह दोष माता कैकेयी से हुआ है। उसके पश्चात राम कहता है कि यह तो अच्छे परिणाम वाला ही कोई न कोई कार्य होगा, क्योंकि जिस स्त्री का पति इंद्र के समान हो और मेरे जैसा पुत्र हो, उसकी किसी अन्य कार्य में, अन्य फल में सब स्पृहा या इच्छा नहीं हो सकती जिससे वो कोई अनुचित कार्य करे। कांचुकीय के द्वारा आक्षेप करने पर भी श्री राम केवल उस कार्य में गुण ही बताते हैं और बताते हैं कि पिता की वन गमन की निवृत्ति हो गई, मेरा बाल भाव ऐसे ही रह गया, प्रजा को कोई नए राजा के विषय में शंका भी नहीं और मेरे भाई भी भोग युक्त रह गए। इसके पश्चात कांचुकीय फिर कहता है कि उसने बिना बुलाए ही, कैकेयी ने बिना बुलाए ही भरत को अभिषेक कर दिया जाए, ऐसा कहा। तो यहाँ भी उसका लोभ नहीं है। तब भी श्री राम कहते हैं कि नहीं, आप हमारे पक्षपात में आ गए हैं, इसीलिए वास्तविकता नहीं देख रहे हैं। यदि शर्त के रूप में या दान के रूप में जिसको देना उचित किया गया था, जिसको निश्चित किया गया था, यदि उसको अपने पुत्र के लिए लिया जाता है तो इसमें उसका लोभ नहीं है। अर्थात माता कैकेयी किसी प्रकार से लोभिनी नहीं है। इसके पश्चात आगे हम पढ़ते हैं। चतुर्थ नाट्यांश है कांचुकीय अथ। अब कांचुकीय फिर से कुछ कहना चाहता है अथ इसके बाद, लेकिन श्री राम पहले ही रोक देते। राम है अतः परम न मातुः परिवादम श्रोतुम इच्छामि। अतः परम इसके पश्चात, परम बाद में, इसके बाद में, मातुः परिवादम माता का परिवाद, परिवाद अर्थात निंदा, मातुः परिवादम अर्थात माता की निंदा, निंदाम श्रोतुम न इच्छामि। श्रोतुम सुनना, न इच्छा भी नहीं इच्छा चाहता, नहीं इच्छा है, नहीं चाहता हूं। यानी इसके पश्चात अब आगे जो आप कहना चाहते हैं, माता की निंदा करना चाहते हैं, मैं उसे नहीं सुनना चाहता हूं। महाराजस्य वृत्तांतस्तावद अविधीयताम। महाराजस्य, महाराज का वृत्तांत है, वृत्तांत तावत तो अभिधीयताम बताया जाए, तो महाराज का वृत्तांत बताया जाए। कांचुकीय कहते हैं ततस्तदानीम, तो उसके पश्चात, ततः इसके बाद, तदानीम तब, तब क्या हुआ? शोकादवचनाद राज्ञा हस्ते नैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। शोकाद अवचनात्, शोक के कारण, अवचन होने के कारण, यानी बिना बोले ही। वचन कुछ बोला जाए, अवचन जो न बोला जाए, यानी चुपचाप ही बिना बोले ही शोक के कारण, राज्ञा राजा के द्वारा, हस्तेन एव हस्त से ही, हाथ से ही, विसर्जित विसर्जित कर दिया मुझे, प्रेषित भेज दिया मुझे, हाथ से ही भेज दिया, जाओ। कुछ बोले नहीं, बिना बोले ही शोक में डूबे हुए राजा ने मुझे हाथ से ही इशारा करके भेज दिया। किमप्यभिमतम, किम अपि अभिमतम, किम अपि कोई तो, कुछ तो, अभिमतम अभिमत था, कुछ तो उनके मन में चल रहा था, बात थी। मन्ने मानता हूं, ऐसा मैं मानता हूं कि कुछ तो उनका अभिमत था, कुछ तो वो कहना चाहते थे। मोहम च नृपति गत, नृपतिर्गत, नृपति ही गत, नृपति नराणाम पति,
जो राजा नेपति राजा मोहम गत है और मूर्छित हो गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए। राम है कहते कथम मोहम उपगत है, कथम कैसे मोहम उपगत है, मोह को प्राप्त हो गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से। नाटक में हम देखते हैं कि बहुत बार पीछे से आवाजें दी जाती हैं, पीछे से कुछ सूचनाएं दी जाती हैं। जिन सूचनाओं को हम सामने आकर नहीं देना चाहते, उन सूचनाओं के लिए नेपथ्य का हम प्रयोग करते हैं। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, कथम कथम कैसे कैसे मोहम उपगत है इति, मोह को प्राप्त हो गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए। मोहम मूर्छा, मूर्छा में उपगत है, मूर्छा को प्राप्त हो गए, बेहोश हो गए। यदि न सहसे राज्यो मोहम धनु स्पृश मादयाम, यदि न सहसे, यदि नहीं सहन होता है, यदि सहन नहीं करते हो, यदि तुम सहन नहीं करते हो, क्या सहन नहीं करते हो? राज्यो मोहम, राजा का मोह, राजा की मूर्छा, यदि राजा की मूर्छा सहन नहीं करते हो, धनु स्पृश, धनुष का स्पर्श करो, मां दयाम, दया का नहीं, मां यहां पर नहीं अर्थ में है, तो दया का स्पर्श मत करो, दया मत करो, धनुष का स्पर्श करो, अर्थात अपना धनुष उठाओ और इस कार्य को सही तरीके से अंजाम देने के लिए, सही तरीके से इस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाओ, तत्पर हो जाओ। राम है आकर्ण्य, अब ये बात राम सुनता है। आकर्ण्य सुनकर पुरतो विलोक्य, पुरतो सामने, पुरतो सामने, पृष्ठतः पीछे, वामतः बाईं ओर, दक्षिणतः दाईं ओर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, दक्षिणतः दाईं ओर, वामतः बाईं ओर, पृष्ठतः पीछे की ओर और पुरतः सामने की ओर। तो सामने की ओर विलोक्य देखकर, सुनकर और सामने देखकर। अक्षोभ्य क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णमिवाग्रतः। अक्षोभ्य जिसको क्षोभित नहीं किया जा सकता, क्षोभित उसे क्षुभित कर दिया है, जिसे गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता, जिसे क्षोभित नहीं किया जाता, क्रोधित नहीं किया जा सकता, उसे क्षोभित कर दिया है, क्रोधित कर दिया। केन किसने? लक्ष्मण, जो लक्ष्मण है, धैर्य सागर है, धैर्य का सागर, वह लक्ष्मण जो धैर्य का सागर है, यानी इतना धैर्य उनके अंदर, अपार धैर्य उनके अंदर भरा हुआ है, जो कभी क्षुभित नहीं हो सकते, उनको किसने क्षोभित कर दिया? केन किसने? ये न रुष्टेन जिसके रुष्ट होने से, ये न जिसके रुष्टेन रुष्ट होने से, जिनके रुष्ट होने के कारण, पश्यामी मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? शताकीर्णम इव अग्रतः, शताकीर्णम, शत 100 आकीर्ण पड़े हुए, अग्रतः सामने, मानो सैकड़ों लोगों को आगे पड़े हुए देख रहा हूं। अर्थात यदि लक्ष्मण इस प्रकार से क्रोधित हैं तो संभव है कि सैकड़ों लोग अपने प्राणों को छोड़ दें। अग्रतः का भी अर्थ आगे होता है, पुरतः का भी अर्थ आगे होता है, सामने, और पुरतः का अर्थ सामने वैसे होता है पूरी तरह से, और अग्रतः का आगे। ततः प्रविशति धनुर्बाण पाणिर लक्ष्मण, ततः इसके पश्चात प्रविशति प्रवेश करता है, धनुर्बाण धनुष और बाण, पाणि हाथ में, हाथ में धनुष और बाण को लिए हुए लक्ष्मण, लक्ष्मण प्रविशति, लक्ष्मण प्रवेश करता है। लक्ष्मण सक्रोधम, क्रोध के साथ, यहां अव्ययी भाव समास है, सक्रोधम क्रोधेन सहितम, क्रोध के साथ। कथम कथम मोहम उपगता इति, कैसे कैसे मूर्छा को प्राप्त हो गए ऐसा। यदि न सहसे राज्यो मोहम धनु स्पृश मादयाम स्वजन निभृत सर्वप्येवं मृदु परिभूयते अथ रुचितम मुंचत्वम मामहम कृत निश्चयो युवते रहितम लोकम कर्तुम यदच्छलिता वयम। यदि न सहसे, यदि सहन नहीं हो रहा है, राज्यो मोहम, राजा का मोह, राजा की मूर्छा सहन नहीं हो रही है, धनु स्पृश, धनुष का स्पर्श करो, धनुष उठाओ। मां दयाम, दया का स्पर्श मत करो, क्यों नहीं करे? स्वजन निभृत, स्वजन अपने जन पर, निभृत निभृत होने वाला, विश्वास रखने वाला, सर्वह सब, अपने जनों पर, अपने व्यक्तियों पर विश्वास रखने वाले सब, अपि एवं, अपि भी सभी, एवं इसी प्रकार से, मृदु जो कोमल होते हैं, परिभूयते अपमानित होते हैं, तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। अपने लोगों पर विश्वास करने वाले इसी प्रकार को जो कोमल लोग होते हैं वो तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। अथ और यदि न रुचितम, तुम्हें रुचित नहीं है, तुम्हें रुचित माने अच्छा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। मुंचत्वम, मुंच छोड़ दो, त्वम तुम, माम मुझको,
यदि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता है तो तुम मुझे छोड़ दो। अहम कृत निश्चयः, अहम मैं कृत निश्चय, निश्चय कर चुका हूं, मैं निश्चय कर चुका हूं। किस चीज का निश्चय कर चुका हूं? लोकम युवति रहितुम, लोकम युवति रहितम कर्तुम, लोक को, इस संसार को, संसारम लोकम संसारम, संसार को युवति रहितम कर्तुम, युवती से रहित यानी स्त्री से रहित करने का निश्चय मैं कर चुका हूं। यतः क्योंकि, जी या जिससे, दोनों अर्थों में प्रयोग हो सकता है, क्योंकि भी प्रयोग हो सकता है यतः और जिस स्त्री से। छलिता वयम, हम छले गए हैं, वयम हम, छलिता छले गए हैं, जिससे हम छले गए हैं, क्योंकि हम छले गए हैं इसीलिए इस संसार को मैं युवती रहित करने का निश्चय कर चुका हूं, तुम मुझे छोड़ दो यदि तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है तो। अब यहां युवती के रहित मतलब स्त्री रहित होने का मतलब है माता कैकेयी पर बाण उठाने की बात हो रही है। इस प्रकार जब बाण उठाने की बात होती है, लक्ष्मण इस प्रकार का कार्य कहते हैं, इस करने को प्रयास करते हैं तो सीता कहती है। अब सीता का, सीता आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम, रोदितव्ये काले, जिस काल में रुदन होना चाहिए, जिस काल में रोया जाना चाहिए, ऐसे काल में, ऐसे समय में, सौमित्रिणा, सौमित्र ने, सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र, सुमित्रा के पुत्र यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण ने धनु गृहीतम, धनुष ग्रहण कर लिया है। ऐसे समय में जब रोया जाना चाहिए उस समय में लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया है। अपूर्व खलवस्यायास है, अपूर्व है, अपूर्व, न पूर्व इति, जो पहले नहीं हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं किया है जो। खलु निश्चय ही अस्य आयास है, अस्य इसका, आयास है प्रयास है, इसका ये जो प्रयास है यह प्रयास अब अपूर्व है, अर्थात इससे पहले लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं किया गया, ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। राम है, राम कहते सुमित्रा माता है, सुमित्रा जिसकी माता है यानी लक्ष्मण। किम इदम, यह क्या है, किम इदम, यह क्या, ये क्या है भाई, इस प्रकार की तुम वचन बोल रहे हो, इस प्रकार का तुम कार्य करने का प्रयास कर रहे हो, इस प्रकार का कार्य करने का निश्चय तुमने कर लिया है, यह क्या है? लक्ष्मण है, लक्ष्मण उत्तर देते हैं कथम, कथम कैसे, कैसे, किमिदम नाम, कैसे, कैसे पूछ रहे हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे पूछ रहे हो? क्रम प्राप्ते ऋते राज्ये भुवि शौच्यासने नृपे इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता। क्रम प्राप्ते, क्रम से जो प्राप्त होता है यानी जो उत्तराधिकार के रूप में क्रम में प्राप्त हो रहा है, ऐसे राज्य हृते, राज्य के हृते, हरण कर लिए जाने पर, छीन लिए जाने पर, यानी आपको जो राज्य अभिषेक होना था, आपको जो राज्य प्राप्त होना था, राजा जो बनाया जाना चाहिए था, वो आपको क्रम से प्राप्त हो रहा था और उसको छीन लिया गया है। ऐसा हो जाने पर भूवि, पृथ्वी पर, नृपे, राजा के, शोच्यासने, शोक युक्त आसन हो जाने पर, यानी शोक की तरह से गिर जाने पर, शोक के कारण गिर जाने पर। इदानीमपि संदेह, इदानीमपि, अब भी संदेह, संदेह, अब भी संदेह है। किम क्षमा निर्मनस्विता, निर्मनस्विता जिसमें मनस्व ही नहीं है, जिसमें मनुष्यता ही नहीं है, जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं उनके लिए किम क्षमा, ये क्षमा किम क्या है, क्यों है, किस लिए है, किस कार्य के लिए है, अर्थात जो ये कार्य हुआ है इसमें क्षमा नाम के किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है, वह उचित नहीं है। राम है, राम उत्तर देते सुमित्रा माता है, हे लक्ष्मण, अस्मद राज्य भ्रंशो भवत उद्योगम जनयति, अस्मत हमारा राज्य भ्रंश, राज्य का भ्रंश, राज्य से दूर हो जाना यानी हमारे राज्य अभिषेक न होना, भवत है आपके, उद्योगम, उद्योग को, आपके इस प्रयास को, जनयति जनित कर रहा है, पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, आप जो ये उद्योग कर रहे हैं, आप जो ये कार्य करना चाहते हैं, ये कार्य हमारे राज्य अभिषेक न होने के कारण हो रहा है। अरे अपंडितः खलु भवान, खलु निश्चय ही भगवान आप अपंडित है, अपंडित हो, मूर्ख हो, पंडित नहीं है, पंडित अर्थात विद्वान, अपंडित मूर्ख, आप मूर्ख हैं, आप तो मूर्ख हैं। यहां लक्ष्मण को मूर्ख कहा गया है। क्यों कहा गया? नीचे राम के द्वारा कहा गया है
कि भरतो वा भवेद् राजा वयं वा ननु तत्समम यदि तेस्ति धनुष्लाघा स राजा परिपाल्यताम। भरतो वा अथवा भरतो भवेत राजा, भरत राजा भवेत हो, भरत राजा हो, वयम वा अथवा हम, भाई ननु निश्चय ही तत्समम वह समान है, तत् वह समान, समम समान है, यानी भरत राजा बने या हम राजा बने ये तो समान है, एक जैसी बात है, भाई तो है। यदि ते अस्ति, यदि तुम्हें अस्ति है धनुष्लाघा, धनुष्लाघा यानी धनुष की प्रशंसा, अपने धनुष की प्रशंसा, यदि तुम्हें अपने धनुष की प्रशंसा है तो स राजा परिपाल्यताम, स राजा परिपाल्यताम, वो राजा, वो जो राजा है यानी भरत जो राजा बनते हैं उसे परिपाल्यताम पालित किया जाना चाहिए, उसका पालन करो, उनकी रक्षा करो, उनकी सेवा करो। यहां तक हम इस भाग में पढ़ेंगे। इन तीनों नाट्यांशों को हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से इनमें इनका सामान्य अर्थ है। अब चतुर्थ नाट्यांश के संधि विच्छेद शब्द आपने पढ़ ही लिए हैं। वृत्तांतस्तावद अभिधीयताम, वृत्तांतः तावत अभिधीयताम, वृत्तांत तावत तो अभिधीयताम बताया जाए। शोकाद अवचनात् राज्या, शोकात अवचनात् राज्या, ततस्तदानीम, ततः तदानीम, हस्तेनैव, हस्तेन एव, किमप्यभिमतम, किम अपि अभिमतम, नृपतिर्गतः, नृपतिः गतः। ये चतुर्थ नाट्यांश के संधि विच्छेद थे। अब इस के प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। प्रश्न है रामः कस्य परिवादम श्रोतुम न इच्छति, एक पद में उत्तर देना। कस्य परिवादम, किसका परिवाद श्रोतुम न इच्छति, नहीं सुनना चाहता है। मातुः, कस्य, मातुः माता का। कांचुकीय केन अवचनात् विसर्जित है, अवचनात् केन विसर्जित है, किसने भेजा। यहां दो उत्तर आपके सामने हो सकते हैं। एक आप सामान्य से देखेंगे तो आपको दिखेगा हस्तेन, हाथ से भेज दिया, लेकिन हाथ स्वयं नहीं चलता है, उसको चलाने वाला कोई और होता है। यदि हम अपने हाथ को अपने मस्तिष्क के द्वारा नहीं चलाना चाहेंगे तो यह नहीं होगा। यदि हम अपने हाथ से कोई कार्य करते हैं तो यह नहीं कहा जाता कि हमारे हाथ ने ही कार्य किया, वो हमने कार्य किया। तो यहां राजा है, राजा ने अपने हाथ से भेजा था, तो केन का उत्तर बनेगा राज्या। कांचुकीय राजा के द्वारा बिना बोले भेजा गया। पूर्ण वाक्य न उत्तरत में देखिए, रामः कस्य वृत्तांतम श्रोतुम इच्छति, कस्य वृत्तांतम, किसका वृत्तांत सुनना चाहते हैं। महाराजस्य कहा था, महाराज का वृत्तांत बताइए, बाकी छोड़िए। महाराजस्य तो पूरा हो गया, राम है महाराजस्य वृत्तांतम श्रोतुम इच्छति। दूसरा प्रश्न, कांचुकीय महाराजस्य विषये किम वदति, कांचुकीय महाराज के विषय में क्या कहते हैं। तो कांचुकीय महाराजस्य विषय वदति, क्या कहते हैं। इसके बाद ये श्लोक आपके पास है कि शोकाद अवचनाद राज्या हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके पश्चात कांचुकीयः महाराजस्य विषये वदति, किम को हटा देंगे, उसके पश्चात आप इन्वर्टेड कोमास को डालकर रख सकते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत में है पहला प्रश्न, निंदाम अस्य पदस्य पर्याय पदम किम, निंदाम का पर्यायवाची क्या है। यद्यपि निंदा के और बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन यहां जो प्रयोग हुआ है इस नाट्यांश में वही हमें उत्तर में लिखना है। परिवादम, क्या इसका प्रयोग हुआ है, परिवादम। मूर्छाम अस्य पदस्य पर्याय पदम किम, मूर्छा का पर्याय मोहम। गतः अस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, गतः गया, इस क्रियापद का कर्ता कौन है। यदि हम इसको देखें तो श्लोक में है मोहम च नृपतिर्गतः, नृपति ही गतः है, राजा गया, मोह को प्राप्त हो गया, तो राजा नृपति ही, उत्तर क्या बनेगा, नृपति ही। नाट्यांशे प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत, नाट्य में जो अव्यपद है, एक अथ प्रयोग हुआ है, यहाँ अतः भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग हुआ है, परम अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, न ये भी अव्यय है, उसके पश्चात तावत ये भी अव्यय है, उसके पश्चात तदानीम ये भी अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, उसके पश्चात एव, हस्तेन एव, एव प्रयोग हुआ है, अपि
किमप्यभिमतम में अपि, और फिर मन्य मोहम च प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात आपका फिर से न और यदि प्रयोग हुआ, यदि न सह से, और मां एक मुख्यतः देखें तो मां भी इसमें एक अव्यय के रूप में नहीं अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो ये थे आपके चतुर्थ नाट्यांश के प्रश्न उत्तर और संधि विच्छेद। अब हम चलते हैं पंचम नाट्यांश की ओर, उसके संधि विच्छेदों को देखते हैं। संधिच्छेद पुरतो विलोक्य पुरतः विलोक्य, लक्ष्मणो धैर्य सागर, लक्ष्मण धैर्य सागर, शताकीर्णम इवाग्रतः, शत आकीर्णम इव अग्रतः, धनुर्बाण पाणिर लक्ष्मण, धनु बाण पाणि लक्ष्मण है, विसर्ग को र हुआ है यहां पर दोनों जगह। सर्वप्येवं सर्वः अपि एवं, राज्यो मोहम राज्यः मोहम, यतः छलिता वयम यतः छलिता वयम, ये संधि के उदाहरण हैं। अब इस पंचम नाट्यांश में जो प्रश्न उत्तर हैं वो देखते हैं। एक पदेन उत्तर, धैर्य सागर कह उक्त है, धैर्य का सागर कह किसे उक्त कहा गया है, धैर्य का सागर किसे कहा है? राम ने धैर्य का सागर कहा है, किसको कहा है? लक्ष्मण, लक्ष्मण कह लक्ष्मण है। कीदृशः लक्ष्मण प्रविशति, कैसा लक्ष्मण प्रवेश करता है, ढूंढने के लिए आप देखिए कि एक जो कोष्ठक में वाक्य दिया हुआ, ततः प्रविशति धनुर्बाण पाणिर लक्ष्मण है, ततः फिर प्रवेश करता है लक्ष्मण, लक्ष्मण कैसा? धनुर्बाण पाणी, जिसके हाथ में धनुष और बाण है, धनुर्बाण पाणी ही। कीदृश कैसा, कैसा लक्ष्मण? धनुर्बाण पाणी। लक्ष्मण है लोकम कीदृशम कर्तुम निश्चिनोति, लक्ष्मण है लोकम लोक को, संसार को, कीदृशम कर्तुम कैसा करने का, निश्चिनोति निश्चय कर चुके हैं। कैसा करना चाहते थे? यदि हम श्लोक में देखें तो सबसे अंतिम पंक्ति है, युवती रहितम लोकम कर्तुम यतः छलिता वयम, युवती रहितम, युवतियों से, युवती से रहित, स्त्री से रहित, कैकेयी से रहित। लक्ष्मण किम स्पृष्टुम कथयति, लक्ष्मण है लक्ष्मण किम स्पृष्टुम क्या स्पर्श करने के लिए, कथयति कहते, क्या स्पर्श करने के लिए कहते हैं कि यदि न सहसे राज्यो मोहम धानु स्पृश, धनु धनु, लक्ष्मण किम स्पृष्टुम कथयति धनु, दयाम न, यदि न पूछा जाए किम स्पृष्टुम न कथयति तो दयाम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर, कीदृशः जनः परिभूयते, कैसा जन परिभूयते यानी तिरस्क्रियते, तिरस्क्रियते तिरस्कार को प्राप्त होता है। स्वजन निभृतः सर्वपि एवं मृदुः परिभूयते, ये सीधा एक आप लिख सकते हैं। रामः रुष्टेन लक्ष्मणेन अग्रतः किम पश्यति, दूसरा था लक्ष्मण किम न सहते, लक्ष्मण क्या सहन नहीं करता है? राजा की मूर्छा, राज्यो मोहम, तो लक्ष्मण है राज्यो मोहम न सहते, इसीलिए तो धनुष बाण उठा लिया उसने। राम रुष्टेन लक्ष्मणेन अग्रतः किम पश्यति, राम रुष्ट हुए लक्ष्मण के द्वारा, अग्रतः किम पश्यति आगे क्या देख रहा है कि सैकड़ों आगे बिखरे हुए हैं, मरे हुए हैं, प्राणों को प्राप्त, प्राण को छोड़े हुए हैं। तो राम है रुष्टेन लक्ष्मणेन अग्रतः शताकीर्णम एव पश्यति, लक्ष्मण किम त्यक्तुम कथयति, लक्ष्मण क्या छोड़ने के लिए कहते हैं कि क्या छोड़ दिया जाए, क्या स्पर्श करना है? धनु, यदि न सहसे राज्यो मोहम धनु स्पृश मां दयाम, दया को नहीं तो दया को छोड़ना है, तो लक्ष्मण है दयाम त्यक्तुम कथयति। लक्ष्मण है लोकम युवती रहितम कथम कर्तुम वांछति, क्यों करना चाहते हैं युवती रहित लक्ष्मण, क्योंकि छले गए हैं। अंतिम पंक्ति, युवती रहितम लोकम कर्तुम यतः छलिता वयम, इसीलिए है। तो उत्तर बनेगा कि लक्ष्मण है लोकम युवती रहितम कर्तुम वांछति यतः छलिता, यतः छलिता वयम की जगह आ जाएगा ते, यतः छलिता ते या फिर यतः छलिता। इसके पश्चात यथा निर्देशम उत्तरत में लक्ष्मणः अस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, लक्ष्मण का क्रियापद, लक्ष्मणः प्रविशति प्रवेश करता है, कोष्ठक में जो वाक्य है वहां पर आप देखें, प्रविशति प्रवेश करता क्रियापद है। धैर्य सागर अस्य पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, धैर्य सागर, धैर्य का सागर, अस्य पदस्य इस पद का विशेष्य पद किम प्रयुक्तम, विशेष्य पद क्या प्रयोग हुआ, किसकी विशेषता है धैर्य का सागर? लक्ष्मण की, तो वहां पर प्रयोग हुआ शब्द लक्ष्मण। स्वजन निभृतः सर्व है,
दो शब्द दे दिए आपको, यहाँ पर दो पद हैं, स्वजन निभृतः सर्वः अत्र अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, इनमें विशेषण पद कौन सा है? स्वजन निभृत, अपने जनों पर, अपने व्यक्तियों पर, निभृत विश्वास करने वाला, ये तो एक विशेषता हुई। सर्व सभी, कौन? सभी। तो संज्ञा यहां पर कोई नहीं है, लेकिन सर्वनाम। जब हम विशेष्य ढूंढेंगे तो हम सबसे पहले संज्ञा को ढूंढेंगे, विशेष्य। संज्ञा नहीं है तो सर्वनाम को ढूंढेंगे। जब सर्वनाम हमें मिल जाएगा तो वो विशेष्य होगा और उसकी जो विशेषता होगी वो विशेषण होगा। तो यहां पर स्वजन निभृतः होना उनकी विशेषता है। मृदुः अस्य कर्तृपदस्य किम क्रियापदम नाट्यांश प्रयुक्तम। मृदुः, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या प्रयोग हुआ है नाट्यांश में? मृदुः परिभूयते, जो कोमल होता है वो परिभूयते, तिरस्क्रियते, परिभूयते तिरस्कार को प्राप्त होता है, ये इसका क्रियापद परिभूयते। अब पूरा वाक्य आपको है, अथ न रुचितम मुंचत्वम माम अहम कृत निश्चयो। यदि अच्छा नहीं लगता है तुम्हें तो मुंचत्वम, तुम छोड़ दो, तुम मुंच, तुम छोड़ दो, माम मुझको, अहम कृत निश्चय, मैं निश्चय कर चुका हूं। यहां माम, ये जो माम है मुझको, इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है? मुझको छोड़ दो, कौन कह रहा है? लक्ष्मण। तो किसके लिए प्रयोग हुआ? लक्ष्मण के लिए। चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, लक्ष्मण से लक्ष्मणाय। इस तरह के प्रश्न में आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी होगी। लक्ष्मण से लक्ष्मणाय, राम से रामाय, नहीं तो लक्ष्मण कृते, लक्ष्मण कृते, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रसन्नेन इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्त। प्रसन्न होने के द्वारा, जो प्रसन्न है ऐसे व्यक्ति के द्वारा, इसका विलोम पद रुष्टेन, रूठा हुआ है जो। निष्क्रमति इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। निष्क्रमति का विलोम पद, निष्क्रमति निकलना, निकलने का उल्टा प्रवेश करना, तो कौन सा पद है? विलोम पद प्रविशति। पृष्ठतः, पीछे, इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, इसका विलोम पद क्या है? पुरतः, सामने। नृपस्य अस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। नृपस्य, राजा का, इसका पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है? राज्यः, राजा की मूर्छा, राजा का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है नृपस्य और राज्य दोनों में ही। नाट्यांश प्रयुक्तानि अव्यय पदानि चित्वा लिखत। नाट्यांश में जो अव्यय पद है, एक तो पूर्वतः प्रयोग हुआ है, उसके पश्चात एव प्रयोग हुआ है, शताकीर्णम एव अग्रतः प्रयोग हुआ है, अग्रतः आगे, उसके पश्चात न और यदि प्रयोग हुआ है, फिर से माह इसमें फिर से आया हुआ है। सर्वः अपि एवं, सर्वोप्येवं में, सर्वः अपि एवं, सर्वः तो अव्यय नहीं है, अपि और एवं ये है। उसके बाद अथ प्रयोग हुआ है, न प्रयोग हुआ है, ये आपके अव्यय जो यहां पर प्रयोग हुए हैं। इस प्रकार ये पांचवा नाट्यांश था। अब हम चलते हैं इस भाग में, जो अंतिम नाट्यांश है, इस भाग में छठा नाट्यांश, उसकी तरफ चलते हैं। छठे नाट्यांश में जो संधि विच्छेद है वो ये है, धनुर्गृहीतम, धनु गृहीतम, खलवस्यायासः, खलु अस्य आयासः, शोच्यासने, शोच्य आसने, अस्मद् राज्यभ्रंशः, अस्मत् राज्यभ्रंशः, भवतः उद्योगम, भवतः उद्योगम, तेस्ति, ते अस्ति, धनुश्लाघा, धनुः श्लाघा, भरतो वा, भरतः वा, भवेद राजा, भवेत राजा, भवेत राजा। इस प्रकार ये आपके इस छठे नाट्यांश के संधि विच्छेद हैं। अब हम इसके प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। षष्ठः नाट्यांशः, एक पदेन उत्तरत, रोदितव्ये काले केन धनुर्गृहीतम। रोने के काल में, जहां रोया जाना चाहिए ऐसे काल में, केन, किसने, धनुर्गृहीतम, धनुष को ग्रहण किया, किसने किया था? केन, लक्ष्मणेन। लक्ष्मणस्य उद्योगम दृष्ट्वा, अगला प्रश्न है, लक्ष्मणस्य उद्योगम दृष्ट्वा रामः तम किम संबोधयति। लक्ष्मण के उद्योग को देखकर, जो करना चाहते हैं, ऐसे रामः तम किम संबोधयति, राम उनको क्या कह रहे थे, क्या कहा था? अपंडित खलु भवान, है ना? अपंडित, क्या कहते हैं? अपंडित, मूर्ख।
लक्ष्मणस्य आयासः कीदृशः उक्तः, लक्ष्मण का जो आयास है, जो प्रयास है, कीदृशः कैसा, उक्तः कहा गया, कैसा कहा है यहाँ पर, अपूर्व, जो पहले नहीं किया है, कीदृशः अपूर्व है। रामस्य किम लक्ष्मणस्य उद्योगम जनयति, राम का ऐसा क्या हुआ जो लक्ष्मणस्य उद्योगम जनयति, लक्ष्मण का उद्योग उसने उत्पन्न कर दिया, लक्ष्मण का यह प्रयास उत्पन्न हुआ। राज्यभ्रंश, रामस्य राज्यभ्रंश, राज्य से दूर हो जाना, यही उस उद्योग को उत्पन्न करने वाला है। तो रामस्य राज्यभ्रंश लक्ष्मणस्य उद्योगम जनयति, लेकिन एक पद में लिखना है तो उत्तर आएगा राज्यभ्रंश। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, राम है लक्ष्मणम किम उपदिशति, राम ने लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया था, राम है लक्ष्मण उपदिशति भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम यदि तेस्ते धनुष्लाघा स राजा परिपाल्यताम, यही तो संदेश दिया था, यही उपदेश दिया था कि भाई हम राजा बने या भरत बने, उसमें तो बराबर बात है, यदि तुम्हें अपने धनुष की या अपनी धनुर्विद्या की प्रशंसा करनी है तो उस राजा की रक्षा करो, उस राजा का पालन करो। लक्ष्मण क्षमा निर्मनस्विताम कथम कथे, लक्ष्मण क्षमा निर्मनस्विता को, यानी जो कठोर हृदय वाले हैं उनको क्षमा कथम कहते थे, क्यों कह रहे हैं, तो कहते हैं कि क्रम प्राप्ते, वहां से आप उठाएंगे इसका अर्थ, लक्ष्मण है क्षमा निर्मनस्विताम कथयति यत् क्रम प्राप्ते ऋते राज्य भुवि शोच्यासने नृपे, ये उठाएंगे आप यहां से, तो लिखेंगे सीधा कि क्रम प्राप्ते ऋते राज्य भुवि शोच्यासने नृपे लक्ष्मण है क्षमा निर्मनस्विताम कथयति। यथा निर्देशम उत्तरत, काले अस्य पदस्य विशेषण पदम किम, काले समय में इस पद का विशेषण पद, इसका विशेषण क्या है, रोदितव्य। अपूर्व अस्य पदस्य विशेष्य पदम किम, अपूर्व है, क्या अपूर्व है, आयासः, प्रयास है, इसका विशेष्य पद, विशेष्य वही होगा आयास है यानी प्रयास है, तो उत्तर बिना आयास है। शोच्यासने अस्य पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, शोच्यासने नृपे, शोच्य के आसन पर, शोक युक्त आसन पर कौन है, नृपे, राजा के होने पर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, अस्मद् राज्य भ्रंशो भवत उद्योगम जनयति, पूरा वाक्य आपके सामने है। अत्र अस्मिन वाक्य कर्तृपदम क्रियापदम च चिनुत, कर्ता और क्रिया दोनों पदों को चुनना है। क्रिया तो सीधा सा है, जनयति उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, उद्योग, तो क्या उत्पन्न करता है वो तो कर्म हुआ, भावता है किसका, आपका, ये संबंध हुआ। राज्य भ्रंश, राज्य से भ्रंश हो जाना, राज्य अभिषेक से दूर हो जाना ही उत्पन्न करने का कारण है, वही है कर्ता, तो राज्य भ्रंश है। अगला प्रश्न है, यदि तेस्ति धनुष्लाघा अत्रास्मिन वाक्ये ते सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये जो ते सर्वनाम पद है, यदि तेस्ति, यदि तुम्हें है, अस्ति है, धनुष्लाघा, धनुष की प्रशंसा, अपने धनुष की प्रशंसा, अपनी धनुर्विद्या की प्रशंसा है, या ते तुम्हें, ये जो वाक्य, इस वाक्य में, अत्र अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में ते सर्वनाम पदम, ये जो ते है सर्वनाम पद है, कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ, किसको कहा जा रहा है, ते तुम्हें, लक्ष्मण को, तो लक्ष्मणाय चतुर्थी में प्रयोग होना है, लक्ष्मणाय या फिर लक्ष्मण कृते। अगला प्रश्न है, लक्ष्मणेन अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, लक्ष्मणेन इस पद का पर्यायवाची, लक्ष्मणेन तृतीय विभक्ति वाला ढूंढना है हमें, यद्यपि यहां पर सुमित्रा माता भी प्रयोग हुआ है, लक्ष्मण भी प्रयोग हुआ है, लेकिन पर्यायवाची तो अलग शब्द होगा, सुमित्रा माता हो सकता है नहीं, क्योंकि वो संबोधन में प्रयोग हुआ है, तो यहां पर प्रयोग हुआ है सौमित्रिणा, सौमित्रिणा, तृतीय विभक्ति में सौमित्रिणा प्रयोग हुआ है, सौमित्र से सौमित्रिणा प्रयोग हुआ, जो वो तृतीय विभक्ति का होने के कारण इसका पर्यायवाची है। क्योंकि हम जब पर्यायवाची या विलोम पद ढूंढेंगे तो जिस विभक्ति में, जिस वचन में वह शब्द प्रयोग हुआ होगा, वह पद प्रयोग हुआ होगा, उसी विभक्ति, उसी वचन में हम उसका पर्यायवाची या विलोम पद ढूंढेंगे। शंका अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, शंका, इसका पद का पर्यायवाची क्या है, संदेह। विषमम इति पदस्य विलोम पदम, विषमम का विलोम पद उल्टा, विषमम विषम होना और समम समान होना, सम विषम, ये तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, विद्वान इति पदस्य विलोम पदम, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, मूर्ख के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ था यहाँ पर,
आह अपंडितः खलु भवान, तो अपंडितः। नाट्यांशे प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत। नाट्य में जो अव्यपद है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, खलु का प्रयोग हुआ है अपूर्व खलवस्य आयास में, अपूर्व में के बाद खलु, खलु है। उसके पश्चात आपका इदानीम प्रयोग हुआ, इदानीम अपि, इदानीम और अपि दोनों, इदानीम अब, अपि भी, अब भी, ठीक है। और उसके पश्चात खलु फिर से आ गया है। फिर वा प्रयोग हुआ है अथवा के लिए, ननु प्रयोग हुआ है निश्चय के लिए, समम है समान के लिए, तो यदि है, ये जो आपके अव्यय है इसमें प्रयोग हुए हैं। इस प्रकार आपने इस तृतीय पाठ के चौथे, पांचवें, छठे गद्यांश नाट्यांश को पढ़ा है। अब जो बचे हुए 3 नाट्यांश हैं वो हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए विराम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।